बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अथ त्रयोदशोऽध्याय वराह अवतार की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, मुनिवर मैत्रेय जी के मुख से यह परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्री विदुर जी ने फिर पूछा, क्योंकि भगवान की लीला कथा में इनका अत्यंत अनुराग हो गया था। विदुर जी ने कहा, मुने, स्वयंभू ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज स्वयंभू मनु ने अपनी प्रिय पत्नी शत्रुपा को पाकर फिर क्या किया? आप साधु शिरोमणि हैं, आप मुझे आदि राजऋषि स्वयंभू मनु का पवित्र चरित्र सुनाइए। वे विष्णु भगवान के शरणापन्न थे, इसलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी बहुत श्रद्धा है। विदुर जी ने कहा, मैत्रेय जी, अब बताओ कि मनु ने अपनी भार्या शत्रुपा को पाकर क्या किया? और जो महाराज मनु थे भगवान विष्णु के शरण में थे, इसलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी श्रद्धा है। विदुर जी कह रहे हैं कि जो भगवान के शरणागत भक्त हैं, भगवान के, मात्र उन्हीं का चरित्र जानने की श्रद्धा और इच्छा भगवान के भक्तों में रहती है। कि हमसे पहले जो भक्त हो चुके, जैसे हमें भगवान से प्रेम है, तो जो पहले भक्त हो चुके, उनकी कथा जानकर, उनका चरित्र जानकर हमें समझ आएगा कि हमें अपनी भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए। जिनके हृदय में श्री मुकुंद के चरणारविंद विराजमान हैं, उन भक्तजनों के गुणों को श्रवण करना ही मनुष्यों के बहुत दिनों तक किए हुए शास्त्र अभ्यास के श्रम का मुख्य फल है, ऐसा विद्वानों का श्रेष्ठ मत है। फिर कहते हैं कि जो शास्त्राभ्यास किया, मतलब शास्त्र को पढ़ा या सुना, नाम जपा, इसमें जो मेहनत लगी, इसका मुख्य फल क्या है? शास्त्र पढ़ने का मुख्य फल क्या है? कि भगवान के जो भक्त हैं, जिनके हृदय में केवल और केवल भगवान के चरणारविंद विराजमान हैं, उन भक्तजनों के गुणों का श्रवण करना, ये मुख्य फल है शास्त्र अभ्यास का। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, विदुर जी सहस्त्र शीर्षा भगवान श्री हरि के चरणाश्रित भक्त थे। उन्होंने जब विनय पूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की, तब मुनिवर मैत्रेय का रोम रोम खिल उठा। उन्होंने कहा, श्री मैत्रेय जी बोले, जब अपनी भार्या शत्रुपा के साथ स्वयंभू मनु का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता और जीविका प्रदान करने वाले पिता हैं, तथापि हम आपकी संतान ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके? तो स्वयंभू मनु ने अपनी पत्नी सहित ब्रह्मा जी के आगे हाथ जोड़कर कहा कि ब्रह्मा जी, आप हमारे पिता हो, पूरे संसार को जन्म देने वाले, पूरे संसार को उत्पन्न करने वाले सबके ही पिता हो, सबकी जीविका प्रदान करते हो। फिर भी सारे संसार को जीविका आप दे रहे हो, लेकिन फिर भी हम आपकी संतान होने के नाते आपकी सेवा करना चाहते हैं। इसलिए आप हमें ये बताइए कि हम क्या कर्म करें जिससे आपकी सेवा हो सके। पूज्यपाद, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमसे हो सकने योग्य किसी ऐसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दीजिए जिससे इस लोक में हमारी सर्वत्र कीर्ति हो और परलोक में सद्गति प्राप्त हो सके। तब ब्रह्मा जी को मनु जी कह रहे हैं कि आप हमारे पिता हो, आपको हम नमस्कार करते हैं। आप हमें ऐसा कार्य बताइए जो हमारे करने योग्य हो, जो हम कर सकें और उसको करने से आपकी प्रसन्नता हमें हासिल हो, आपकी प्रसन्नता हमें हासिल हो।
एक गृहस्थी इंसान को माता पिता की ऐसी ही सेवा करनी चाहिए कि पिताजी माताजी आज्ञा दें, क्या कर्म करें हम जिससे आपकी प्रसन्नता हो। घर में रहते हुए गृहस्थी का पालन करते हुए प्रमुख धर्म है मनुष्य का माता पिता की प्रसन्नता हासिल करना। लेकिन साथ में मनु जी क्या कह रहे हैं कि कार्य ऐसा बताओ जिसको हम कर सकें, कि हमारे करने योग्य हो, हमारी उसमें उसको कार्य को करने में हमारी क्षमता हमारी सामर्थ्य हो। ऐसा मत बोल दो जा बेटा चांद तारे तोड़ के ला मेरे लिए, है ना, वो तो कर ही नहीं पाएगा। तो माता पिता को भी चाहिए कि ऐसा कार्य अपने बालकों को बोलें जिससे उनके बालकों का भी हित हो और माता पिता का भी हित हो, साथ में उनका परस्पर प्रेम भी बना रहे। और बालकों को भी चाहिए कि अपने माता पिता की यथासंभव सेवा करें, यथासंभव सेवा करें, अधिक से अधिक करें, माता पिता को प्रसन्न रखें। लेकिन इसमें एक बात है कि मनु जी ने कहा कि ऐसी आज्ञा दो जो हमसे हो सकने योग्य हो, जिसे हम कर सकें। तो यथासंभव माता पिता की आज्ञा का पालन हो। और ये सब किसके लिए है? जो गृहस्थी हैं, जो गृहस्थी हैं, जो संन्यास रस के रसिक हैं, निवृत्ति प्रायण जो भक्त हैं भगवान के, उनके लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती। वो किसकी मानेंगे किसकी ना मानेंगे, क्योंकि जो निवृत्ति प्रायण हैं, जिन्होंने अपना मोह छोड़ दिया, उनके लिए तो माता पिता भाई बहन कुछ है ही नहीं। उनके लिए कोई संबंध है? उनके लिए मात्र एक ही संबंध रहता है भगवान से। मात्र क्या संबंध रहता है? भगवान से। माता भी वही, पिता भी वही। पर उनके हृदय से तो यही बात आती है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। ठीक है, तो उनके लिए तो माँ बाप भाई बहन सब कुछ वो परमात्मा हो जाते हैं। वो मात्र एक परमात्मा की आज्ञा का पालन करेंगे। और भगवान की आज्ञा क्या है? नाम जपो भक्ति करो मेरी प्राप्ति कर लो, ये भगवान की आज्ञा है। लेकिन जब तक आप गृहस्थी में हो तो माता पिता की सब आज्ञाओं का पालन करना आपका धर्म है, जो आप कर सकते हो, जिसमें आप समर्थ हो। एक आज्ञा अगर गलती से मोहवश माता पिता दे दें कि बेटा नाम नहीं जपना, के नाम नहीं जपना, उस आज्ञा को पालन करना कोई आवश्यक नहीं, कोई अनिवार्य नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जिस चीज़ से हम भगवान से दूर हों, जिस चीज़ से भगवान से दूर हों, जिस कार्य से, जिस कर्म से, वो कर्म चाहे हमारे लिए श्रेष्ठ धर्म ही क्यों ना हो, वो हमारे लिए अधर्म बन जाता है। वो हमारे लिए अधर्म बन जाता है जो हमें भगवान से दूर करता है। और भगवान की तरफ जो चला दे, चाहे वो अधर्म ही क्यों ना हो, वो हमारे लिए परम धर्म बन जाता है। वो हमारे लिए परम धर्म बन जाता है। कुल मिला के भगवान, एक जीव को चाहिए कि भगवान की भक्ति करे, और वो भक्ति करते हुए जितना बन सके गृहस्थी में रहते हुए अपने माता पिता की सेवा करे। और जो निवृत्ति प्रायण है, उनके लिए ऐसा कोई नियम उन पे इस चीज का लागू नहीं होता, क्योंकि उनके लिए माता भी भगवान, उनकी पिता भी भगवान, माँ भी भगवान, बाप भी भगवान। तो सेवा करेंगे किसकी? भगवान की। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा, तात पृथ्वीपते, तुम दोनों का कल्याण हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए, यूँ कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया है। वीर, पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखकर जहाँ तक बने उनकी आज्ञा का आदरपूर्वक सावधानी से पालन करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं खुश हो गया तुमसे। मनु जी से कहते हैं, मैं खुश हो गया। क्यों? क्योंकि तुम निष्कपट भाव से मेरे सामने आए और आकर कहा मुझे आज्ञा दीजिए। ये कहकर तुमने मुझे आत्मसमर्पण कर दिया कि जो मैं कहूँगा वो तुम करोगे। और बेटों को यही चाहिए, पुत्रों को यही चाहिए
कि अपने पिता की इसी रूप में पूजा करे। और फिर कहते हैं तुम अपनी इस भार्या से अपने ही समान गुणवती संतति उत्पन्न करके धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञों द्वारा श्री हरि की आराधना करो। आज्ञा दी। फिर पहले बोले मैं खुश हूं क्योंकि तुमने समर्पण किया। उसके बाद आज्ञा क्या है? अपनी भार्या के साथ अपने ही समान गुणवान संतान पैदा करो और धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो, भगवान की आराधना भी करो। राजन, प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी और तुम्हें प्रजा का पालन करते देखकर भगवान श्री हरि भी तुमसे प्रसन्न होंगे। जिन पर यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते उनका सारा श्रम व्यर्थ ही होता है, क्योंकि वे तो एक प्रकार से अपने आत्मा का ही अनादर करते हैं। फिर कह रहे हैं कि तुम प्रजा का पालन करोगे ना तो उससे मेरी सेवा हो जाएगी। तुम अगर इस प्रजा का पालन करोगे तो मेरी सेवा हो जाएगी और भगवान भी खुश होंगे तुमसे, भगवान भी खुश होंगे। और जिन पर भगवान खुश नहीं होते उनका तो सारा श्रम जो है व्यर्थ चला जाता है, सारा श्रम व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि वे तो एक प्रकार से अपने आत्मा का ही अनादर करते हैं। क्योंकि भगवान कौन है? भगवान हमारे आत्मा है, भगवान हमारे आत्मा है। और वो जो आत्मा है उसको प्रसन्न करना हमारे लिए परम धर्म है। और अपने ही आत्मा का अनादर कर दिया तो रह क्या गया? हमने तो अपने आप का ही अनादर कर दिया। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि प्रजा पालन करोगे तो मैं भी खुश और भगवान भी तुमसे खुश हो जाएंगे, भगवान भी खुश हो जाएंगे। लेकिन भगवान कहते हैं मैं तो सत्संग से खुश होता हूँ। किससे? सत्संग से। मैं खुश होता हूँ भक्ति से। लेकिन ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? प्रजा पालन से। अब ध्यान देने योग्य बात यह है, यहाँ पर ब्रह्मा जी भगवान के प्रति लगी हुई बुद्धि और उस बुद्धि से उत्पन्न हुआ मन और मन की सैकड़ों वृत्तियां, जो मन की पत्नी भार्या है, मन की भार्या है, मन की सैकड़ों वृत्तियां शतरूपा जिसके सैकड़ों रूप हैं, वो मन की वृत्ति सैकड़ों रूपों वाली वो मन की भार्या है। वो मन को इधर उधर लेके जाती रहती है। ठीक है। अब ब्रह्मा जी तो बुद्धि है, भगवान के प्रति अर्पित बुद्धि, उत्पन्न हुआ मन और पूरी प्रजा क्या है? हमारी समस्त इंद्रियां, हमारी समस्त इंद्रियां, पूरा शरीर इस मन और बुद्धि की प्रजा है। क्योंकि मन और बुद्धि इन्हीं इंद्रियों पर शासन करते हैं। मन इन्हीं इंद्रियों पर शासन करता है। मन की वृत्तियां जिधर जाती हैं मन उधर चलता है। ठीक है। मन अपनी वृत्तियों के सहित चलता है और उसके पीछे पीछे हमारी इंद्रियां भी चल पड़ती हैं, उसके पीछे पीछे इंद्रियां भी चल पड़ती हैं। तो प्रजा पालन मतलब अपनी इंद्रियों का पालन, अपनी इंद्रियों का पालन, इंद्रियों को भगवान की तरफ चलाना, ये इंद्रियों का पालन पोषण करना है। और इंद्रियों को भगवान से विमुख करके संसार में लगा देना, ये इंद्रियों की हत्या है, इंद्रियों की हत्या है। तो भगवान खुश कब होंगे? जब हमारी समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाएं। वो कार्य करेगा कौन? हमारा मन। क्योंकि ये मन ही है, महाराज मनु है, मन शत्रुपा है। मन की वृत्ति जो सैकड़ों तरफ भागती हैं, सैकड़ों वृत्तियां शत्रुपा, जिनके अनेकों सैकड़ों रूप हैं। तो भगवान प्रसन्न कब होंगे इस मन से? जब ये मन समस्त इंद्रियों को भगवान की तरफ चलाएगा। क्योंकि मन का ही कार्य है अपनी वृत्तियों सहित हमारी इंद्रियों को भटकाता है। पहले मन जाता है ना पहले, फिर हम भी जाते हैं उसी तरफ। कोई भी इंसान शराबी है, शराब क्यों पी रहा है? कहेगा मेरा मन कर रहा है, ऐसा ही है, फिर जाके शराब भी पी लेगा। कोई भक्त भक्ति क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका मन कर रहा है भक्ति करने का। जब तक जीव
पूर्ण ज्ञानी नहीं हुआ, मन बुद्धि चित्त अहंकार का आत्मा में विलय नहीं हुआ, तब तक ये मन ही है जो हमें संसार में या तो भगवान की तरफ चलाएगा या इस संसार की तरफ चलाएगा। मन का प्रभुत्व है हमारे ऊपर। इसीलिए बुद्धि के द्वारा आदेश कि अपनी समस्त प्रजा का पालन पोषण करना, संसार में मत भटकने देना, समस्त इंद्रियां भगवान की तरफ चलाना, भगवान खुश हो जाएंगे। और अगर भगवान अप्रसन्न हुए, भगवान प्रसन्न नहीं हुए, तो तुम अपने आत्मा का अनादर करते हो, तुम अपने आत्मा का अनादर करते हो। मनु जी ने कहा, पाप का नाश करने वाले पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, किंतु आप इस जगत में मेरे और मेरी भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान बतलाइए। मनु जी क्या कह रहे हैं? पाप का नाश करने वाले पिताजी, कि ब्रह्मा जी जो है पाप का नाश करने वाले हैं। तो जो बुद्धि भगवान के प्रति समर्पित हो जाए, निश्चयात्मिका बुद्धि हो, भगवान के प्रति अर्पित हो, ऐसी बुद्धि से युक्त होना ही पापों से छुटकारा पाना है। अगर हमारी बुद्धि भगवान की तरफ ना चले, भगवान की तरफ ना चले, भगवान की तरफ निश्चय ना करे, तो हम क्या करेंगे? देखो, मन का तो काम है अपनी सैकड़ों वृत्तियों के साथ हमें भटकाना। बुद्धि का काम है निर्णय देना। और अगर वो बुद्धि निर्णय गलत दे दे, बुद्धि निर्णय गलत दे दे, तो हम गलत कार्य करेंगे। सही निर्णय देगी तो हम सही कार्य करेंगे। इसलिए जो बुद्धि भगवान के प्रति अर्पित है वो पाप का नाश करने वाली है। कहते हैं, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, पर ये बताओ, मैं और मेरी जो प्रजा है उत्पन्न होगी वो रहेगी कहाँ? देव, सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। आप इस देवी के उद्धार का प्रयत्न कीजिए। कह रहे हैं, जो मेरी प्रजा है, मन किस पर, इंद्रियों पर, मन किस पर शासन करता है? इंद्रियों पर। ये मन की प्रजा है। और इंद्रियां वास कहाँ करती हैं? शरीर में। इंद्रियां वास कहाँ करती हैं? शरीर में। तो मनु जी कह रहे हैं कि ये जो हमारा निवास स्थान है सब जीवों का, पृथ्वी मतलब शरीर, प्रलय के जल में डूबा हुआ, प्रलय के जल में डूबा हुआ, मतलब जब जीव के ऊपर बुराइयों का, बुरे भावों का, अवगुणों का प्रभाव होता है, तो पूरा का पूरा शरीर पाप कर्मों में लगा हुआ होता है। पूरा शरीर पाप कर्मों में लगा है। तो समझ लो ये प्रलय के जल के कीचड़, प्रलय के जल में, मान के चलो कीचड़ में धंसा हुआ है, माया की मैल में। तो मनु जी कह रहे हैं, प्रलय के जल में पृथ्वी डूबी हुई है, आप इसका उद्धार कीजिए पहले। श्री मैत्रेय जी ने कहा, पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में यह सोचते रहे कि इसे मैं कैसे निकालूं। ब्रह्मा जी ने सोचा, अब बुद्धि लगई। ब्रह्मा जी कौन है? बुद्धि। कि इसको बाहर कैसे निकालूं? पूरा का पूरा शरीर ये माया की कीचड़ में धंसा हुआ है। जिस समय में लोक रचना में लगा हुआ था, उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल को चली गई। जिस समय लोक रचना में लोकों की रचना करने में लगा था, तो मेरी जो पृथ्वी है ये डूब गई जल में और रसातल में चली गई। कहने का भाव कि जब हमारी बुद्धि अपने लिए सृष्टि का निर्माण करना शुरू करती है, मोह में बंधती है, तो पूरा का पूरा शरीर हमारा माया के गुणों के वश में होकर इस प्रलय के कीचड़ में फंस जाता है। और इससे बाहर निकालने का हमें कोई ना कोई उपाय करना पड़ता है। हम लोग सृष्टि कार्य में नियुक्त हैं, अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ब्रह्मा जी ने सोचा, इसके बिना तो कार्य बनेगा नहीं, शरीर के बिना तो सृष्टि होगी नहीं, पृथ्वी तो हमें चाहिए। अब तो जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है, वे सर्वशक्तिमान श्री हरि ही मेरा यह काम पूरा करें। फिर ब्रह्मा जी के मन में आया कि जिसके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है,
वो सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ही मेरा काम पूरा करेंगे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण किया कि भगवान रक्षा करो, आप ही हो जो इस प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी को बाहर निकाल सकते हो। निष्पाप विदुर जी, ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनके नासा छिद्र से अकस्मात अंगूठे के बराबर आकार का एक बड़ा शिशु निकला। भारत, बड़े आश्चर्य की बात तो यही हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वह वराह शिशु ब्रह्मा जी के देखते ही देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया। उस विशाल वराह मूर्ति को देखकर मरीचि आदि मुनिजन, सनकादि और स्वयंभू मनु के सहित श्री ब्रह्मा जी तरह तरह के विचार करने लगे। ओहो, सूकर के रूप में आज यह कौन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ है, कैसा आश्चर्य है। यह अभी अभी मेरी नाक से निकला था। पहले तो यह अंगूठे के पोरुए के बराबर दिखाई देता था, किंतु एक क्षण में ही बड़ी भारी शिला के समान हो गया। अवश्य ही यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों के मन को मोहित कर रही है। तो इस सोचने लगे, ब्रह्मा जी ने जब विचार किया कि भगवान रक्षा करें, तो ब्रह्मा जी की नाक से अंगूठे के पोरुए के बराबर, इतना सा हिस्से के बराबर एक वराह शिशु, वराह मतलब सुअर को बोलते हैं वराह, वराह शिशु निकला। बाहर निकलते ही हाथी जितना बड़ा हो गया, बाहर निकलते ही हाथी जितना बड़ा हो गया। ब्रह्मा जी सोचने लगे ये कौन आया, अभी तो मेरी नाक से आया था, बाहर आती तो बड़ा भारी, बहुत बड़ा हो गया। अब ये वराह कौन है? वह राह, वह राह जो भगवान की तरफ चला दे। कहने का भाव हमारी भक्ति है जो हमें भगवान की तरफ चलाती है। तो वो राह जो भगवान की तरफ चलाती है, बुद्धि से उत्पन्न। जैसे ही बुद्धि लगी परमात्मा में, पहले तो बुद्धि थी हाँ भाई भगवान की सेवा के लिए हमें शरीर की आवश्यकता है, ठीक है। बुद्धि, मन, इंद्रियां समस्त एकत्रित होकर भगवान की सेवा करेंगे, सृष्टि करेंगे। किसकी करेंगे सृष्टि? अपने स्वरूप को जानेंगे, अपने स्वरूप की सृष्टि उत्पन्न करेंगे, उसको जानेंगे। उसके लिए शरीर की आवश्यकता है। मन बुद्धि सारे के सारे मिल के कार्य करेंगे। लेकिन देखा अभी तो हमारा जो शरीर है, समस्त इंद्रियां जो हैं, ये पाप कर्म में लगी हुई हैं। तो भगवान से आप प्रार्थना की, आराधना की, भगवान इनको पाप से निकालो, हम आपका ध्यान करें, मन और बुद्धि इसको संभाल सकें, समस्त इंद्रियों का प्रभुत्व हासिल करें। तब भगवान ने वराह के रूप में अवतार लिया, मतलब भक्ति के रूप में भगवान स्वयं आए। भक्ति के रूप में वह राह जो भगवान की तरफ चला दे। फिर ब्रह्मा जी और उनके पुत्र यह इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गरजने लगे। अच्छा, भगवान की भक्ति की ये खासियत है, जब उत्पन्न होती है ना, तो एक बार के लिए तो थोड़ी ही प्रतीत होती है, और फिर एकदम से जब बढ़ जाती है तो समस्त इंद्रियों को माया के कीचड़ से बाहर निकालने में समर्थ हो जाती है। सर्वशक्तिमान श्री हरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनित करके ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया। अपना खेद दूर करने वाली माया में वराह भगवान की घुरघुराहट को सुनकर वे जनलोक, तपलोक और सत्यलोक निवासी मुनिगण तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है, अतः उन मुनीश्वरों ने जो स्तुति की उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर गरज कर देवताओं के हित के लिए गजराज किसी लीला करते हुए जल में घुस गए। फिर वो भगवान, वराह रूपी भगवान, उस जल में प्रवेश कर गए जिस जल में पृथ्वी डूबी हुई है। जैसे हम
भक्ति की जब हम शुरुआत करते हैं, वराह यहाँ पर भक्ति के स्वरूप है, भक्ति के स्वरूप है। भगवान की शरण में गए, बुद्धि में भक्ति उत्पन्न हुई। भक्ति मतलब अब बुद्धि को ये लगा कि अपने स्वरूप का साक्षात्कार करना चाहिए, तभी ये सारी की सारी अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए चेष्टा करें, तभी ये सारी की सारी इंद्रियां, पूरा का पूरा शरीर जो हमारा माया में धंसा हुआ है, ये माया से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो भगवान भक्ति का रूप धारण करके आए और समस्त देवताओं के हित के लिए। अब देवताओं ने धरती पर थोड़ी ना रहना था, देवता कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि देवताओं के हित के लिए भगवान जल में घुस गए। जल में क्यों घुसे? धरती को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, और देवताओं ने रहना कहां? स्वर्ग में। और अभी तो देवता पैदा ही नहीं हुए, अभी तो देवता पैदा ही नहीं हुए हैं, अभी हुए हैं क्या पैदा? तो भगवान कौन से देवताओं के हित के लिए गए हैं? जो दैवीय गुण हमारे हैं, जो हमारे दैवीय गुण हैं, वो देवता हैं जो हमें भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं, भगवान की भक्ति को बढ़ाते हैं, उनके हित के लिए उस जल में घुसे, उस जल में घुसे, और जल में घुसकर पृथ्वी को निकाल कर लाएंगे। और ये पृथ्वी कहां पर है? माया के गुणों के बीच में फंसी हुई। पहले वे सूकर रूप भगवान पूंछ उठाकर बड़े बड़े वेग से आकाश में उछले और अपनी गर्दन के बालों को फटकार कर खुरों के आघात से बादलों को चित्कारने लगे। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, दाढ़ें सफेद थीं और नेत्रों से तेज निकल रहा था। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं, तथापि सूकर रूप धारण करने के कारण अपनी नाक से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। यहाँ भक्ति को सूकर रूप क्यों बताया गया? क्योंकि जैसे सुअर सूंघ सूंघ कर, सुअर की सूंघने की शक्ति बड़ी तेज होती है, सूंघ सूंघ कर गंदगी में से अच्छी चीजें ढूंढ के खा जाता है, हैं? और गंदगी को वो गंदगी को साफ कर देता है। तो कई लोग कहते हैं कि ये पशु हमारे लिए लाभदायक, ये पशु हमारे लिए लाभदायक। भगवान ने जितने भी पशु बनाए हैं, सारे के सारे मनुष्यों के लिए लाभदायक है। एक दिन मैं सोच रहा था कि सूअर तो हमारे लिए, मुझे लगता है, सबसे ज्यादा लाभदायक है। बताओ क्यों? क्योंकि ये सारी गंदगी को खा जाता है, सारी गंदगी को खा जाता है। इंसान के द्वारा फेंकी हुई गंदगी को ये नष्ट कर जाता, खा जाता, पचा जाता है। तो इतना लाभदायक है। और भक्ति का कार्य क्या है? भक्ति क्या खाती है? अगर हम भक्ति की शरण में जाएं तो भक्ति भी हमारे हृदय के मल को नष्ट कर देती है। जैसे हमारे सूअर है, मनुष्य के मल को खा जाता है, सूंघ कर निकाल खा जाएगा, नष्ट कर देगा। ऐसी जो भक्ति है, माया का जो मल है, उसको एक खा जाती है, नष्ट कर देती है। तो सूकर के रूप में भगवान गए जल में और पृथ्वी का पता लगा रहे हैं नाक से सूंघ कर। उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थी, उनके मतलब दाढ़ मतलब दांत मतलब बड़े कठोर। और वो जैसे भक्ति है, इसकी दाढ़ें कठोर किसके लिए हैं? अवगुणों के लिए। अवगुण एक बार आ जाए वहीं मसल के रख देती है इसे। इस प्रकार यद्यपि वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तुति करने वाले मरीचि आदि मुनियों की ओर बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया। कैसे क्रूर जान पड़ते थे? यद्यपि बड़े क्रूर थे, दाढ़ें सफेद थी, कड़े बाल थे, नेत्रों से तेज निकल रहा था, है ना? लेकिन ये स्वरूप भक्ति का किसके लिए है? भक्त के लिए नहीं। ये स्वरूप है भक्ति का अवगुणों के लिए। ये अवगुणों के लिए बड़ी कठोर है, अवगुणों के लिए बड़ी कठोर है।
और जो इस भक्ति का सेवन करने वाले ऋषि मुनि हैं उनके लिए बड़ी सौम्य है, उनके लिए बड़ी सौम्य है, क्योंकि उनको ये भगवान की तरफ चलाती है, भगवान से मिला देती है। जिस समय उनका वज्र में पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा, तब उसके वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया और उसमें बादलों की गड़गड़ाहट के समान बड़ा भीषण शब्द हुआ कि जिस समय इन अवगुणों से भरे हुए कीचड़ में भक्ति प्रवेश भी करती है ना, तो खलबली मच जाती है कि अब तो सारे के सारे गए, अब नहीं कोई बचता। फिर उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी उत्ताल तरंग रूप भुजाओं को उठाकर वह बड़े आर्त स्वर से हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो इस प्रकार पुकार रहा है। तब भगवान यज्ञ मूर्ति अपने बाण के समान पैने खुरों से जल को चीरते हुए उस अपार जल राशि के पास पहुंच गए। वहां रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रयभूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए उद्यत श्री हरि ने स्वयं ही अपने उदर में लीन कर लिया था। ये जल को चीरते हुए मतलब ये जल कौन सा जल है? अवगुणों से भरा हुआ, इसको चीरते हुए भगवान भक्ति स्वरूप भगवान पहुंचे। रसातल में जाकर उन्होंने देखा, मतलब इन अवगुणों की गहराई तक जाकर देखा, ये इंद्रियां हमारा शरीर कितना डूबा हुआ है माया के मैल में, कितना ये डूबा हुआ है। ये कहाँ तक चला गया था? रसातल, मतलब पाताल में चला गया, इतना नीचे, इतना पीछे चला गया। लेकिन भगवान में वो सामर्थ्य है, भगवान की भक्ति में वो सामर्थ्य है कि उस कीचड़ में फंसे हुए, माया के मैल में फंसे हुए इंद्रियों को भी बाहर निकाल के ला सकती हैं, बशर्ते हमारी मन बुद्धि, मन की वृत्तियां भगवान की सेवा में हो। बशर्ते ये पृथ्वी डूबी हुई है, सारी इंद्रियां, मतलब इंद्रियों सहित ये जो इतना शरीर है, ये पूरी की पूरी पृथ्वी माया के मैल में डूबी हुई है, कीचड़ में डूबी हुई है। और डूबी कब है? ये कह रहे हैं जब कल्प के अंत में शयन करने के लिए उद्धत श्री हरि ने स्वयं ही अपने उदर में लीन कर लिया इसे। जब कल्प का अंत हुआ उस समय भगवान के उदर में लीन हो गई, श्री हरि के उदर में ये लीन हो गई। कहने का भाव कि जिस समय कल्प भगवान के प्रति हमारी शरणागति का एक बार के लिए अंत हो जाए, मतलब भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा जैसे ही कम हो, तो इस समस्त इंद्रियों को भगवान माया की तरफ ही धकेल देते हैं। और जब श्रद्धा पूरी हो, कल्प की शुरुआत हो, कल्प का अंत है, मतलब हम अपने स्वरूप की तरफ अग्रसर ना होकर भगवान संसार की तरफ अग्रसर हैं। और जब कल्प मतलब हमारी भक्ति की शुरुआत हो, तब ये सारी की सारी इंद्रियां भगवान की सेवा के लिए उपस्थित हो जाती हैं। कल्प की शुरुआत में, कल्पांत मतलब भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा का अंत हो जाए, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा कम होनी शुरू हो, वैसे ये इंद्रियां माया के मैल में डूबना शुरू कर देती हैं। फिर वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। फिर भगवान ने क्या किया? अपने दाढ़ों पर रखा और रसातल से ऊपर लेकर आए। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। उस समय उसके रक्त से थूथनी तथा कनपटी सन जाने के कारण वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मार कर आया हो। मैत्रेय जी बता रहे हैं कि जब भगवान श्री हरि
वराह रूप धारण करके पृथ्वी को बाहर निकाल रहे थे। तो इन्हें रास्ते में मिला एक राक्षस जिसका नाम था हिरण्याक्ष। इसका नाम क्या था? हिरण्याक्ष। महापराक्रमी है, महापराक्रमी है हिरण्याक्ष। भगवान ने क्या किया? इसे मारा। हिरण्याक्ष ने कहा ये पृथ्वी हमारी है। हिरण्याक्ष ने क्या कहा? पृथ्वी हमारी है, तू कहां लेकर जा रहा है? भगवान ने उसका संहार किया और पृथ्वी को लेकर आए। अभी तो देखो ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी की सृष्टि में कौन कौन उत्पन्न हुआ है? एक तो रुद्र, सनकादि ऋषि, मरीचि आदि मुनि, 10 भगवान के पुत्र, मरीचि, वशिष्ठ, कर्दम, नारद इत्यादि, संध्या, कोहरा, अविद्या, वासनाएं, और साथ में क्या मनु और शत्रुपा। अभी तक मनु और शत्रुपा के कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई ना। उन्होंने तो पैदा होते पूछा हमारी पृथ्वी लाके दो, रहे कहां? तो ये हिरण्याक्ष आया कहां से? ये हिरण्याक्ष आया ही कहां से? ये तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। इंसान क्या करते हैं? देखो, हम कथा सुनते हैं, हम कथा सुनते हैं, सुनाने वाला सुनाकर चला जाता है, लेकिन हमारे मन में कभी प्रश्न नहीं उठता कि जी आया कहां से है? ये तो पैदा ही नहीं हुआ अभी। हिरण्याक्ष कौन है? आप आगे जानोगे कि महाराज मनु की जो 3 कन्याएं हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति, इन्हीं कन्याओं के वंश में बहुत आगे चलकर हिरण्याक्ष का जन्म होगा। देवता भी उत्पन्न नहीं हुए। भगवान देवताओं के हित के लिए पृथ्वी को लेके आ रहे हैं। देवताओं का पृथ्वी से लेना देना क्या? अभी तो उत्पन्न भी नहीं हुए। उत्पन्न हो भी गए हो तो पृथ्वी से लेना देना क्या? लेकिन देवता कौन है? दैव्य गुण। देवता कौन है? दैव्य गुण। और ये हिरण्याक्ष कौन है? कहना महापराक्रमी है, राक्षस, आदि दैत्य, पहला दैत्य यही है। ये कौन है? चित्त से उत्पन्न हुआ। चित्त से सबसे पहले क्या उत्पन्न? चित्त में विकृति आती है तो क्या उत्पन्न होता है? अहंकार। आदि दैत्य है, ये आदि दैत्य है हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का मतलब क्या है? हिरण्य बोल देते हैं सोने को, स्वर्ण को, दौलत को, या हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि। हिरण्यगर्भ, अक्ष मतलब आंख, जो आंखें भगवान पर ना जाकर माया की तरफ चलती हूं, माया पर दृढ़ रहती हूं, जिस गुण के कारण। अब द्वारा हिरण्याक्ष क्या? हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा के द्वारा बनाई हुई सृष्टि, और उस पर आंखें गड़ाए रहना। अक्ष मतलब हमारी आंखें उस पर रहना, मतलब हमारी नीयत वहां पर रहना कि यही मेरा है, ये मेरा है। वो क्या है? हिरण्याक्ष। वो क्या है? हिरण्याक्ष। आदि दैत्य हमारा अहंकार, हमारा अहंकार, सबसे बड़ा अवगुण, महापराक्रमी। क्या है ये? महापराक्रमी। और इसको मारता कौन है? वराह रूप भगवान। वो कौन है? कौन है वराह रूप में? भगवान। कौन? क्या है? कौन सा गुण? भक्ति, हमारी भक्ति। वराह, वराह क्या है? वह राह जो भगवान तक पहुंचाती है। हमारी भक्ति ही इस हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का वध करके, मतलब अहंकार का वध करके, ये आगे आएगा ना, आप सुनोगे। ये हिरण्याक्ष यही कहता है कि पृथ्वी हमारी है, तू लेके कहाँ जा रहा है? मतलब अहंकार इस शरीर में इतना बड़ा चढ़ा है, इस शरीर में अहमता इतनी है कि हमारी जो इंद्रियां भगवान की तरफ बढ़ने लगे, माया के प्रवाह से बाहर जाने लगे, तो ये अहंकार इन इंद्रियों को भगवान की तरफ बढ़ने नहीं देता और संसार में लगा के रखता है। ये तो हमारी है, संसार में लगेंगी है।
लेकिन जब भगवान की भक्ति बढ़ जाए, भगवान की भक्ति बढ़ जाए तो उसमें ये सामर्थ्य है, एक क्षमता है कि इस अहंकार को, हिरण्याक्ष को भी नष्ट करके समस्त इंद्रियों को, पूरे शरीर को विकारों से बाहर निकाल देती है। समस्त विकारों में डूबी हुई जो पृथ्वी पूरी हमारी जो इंद्रियां हैं इनको बाहर निकाल देती हैं। तात जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकले हुए तमाल के समान नील वर्ण वराह भगवान को देखकर ब्रह्मा मरीचि आदि को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही हैं। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। जब वराह भगवान निकले हैं वे इससे बाहर जल से, तो ब्रह्मा मरीचि आदि को पता चला कि ये भगवान है। अभी तक तो उन्हें यही था कि पता नहीं कौन है ये, वराह शिशु आया कहाँ से, पता नहीं था। ये भक्ति ही है जो हमें भगवान से मिलाती है। भक्ति के द्वारा उत्पन्न क्या होता है? ज्ञान, वैराग्य। ज्ञान क्या है? भगवान का साक्षात्कार, मतलब भगवान से मिलाया, भक्ति नहीं। भक्ति से ही तो उत्पन्न हुआ भगवान का साक्षात्कार, ज्ञान। मिलाया किसने? भक्ति ने। इसीलिए भक्ति भगवान की परम प्रिय और भगवत स्वरूप है। भगवान की परम प्रिया है, भगवत स्वरूप है। और अब ये जो ऋषि हैं भगवान वराह भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, भगवान अजित आपकी जय हो यज्ञपते। आप अपने वेद त्रयी रूप विग्रह को फटकार रहे हैं, आपको नमस्कार है। आपके रोमकूपों में संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपके रोमकूपों में संपूर्ण यज्ञ लीन है। यज्ञ पुरुष के रूप में भगवान का ये अवतार है। कहने सारे के सारे यज्ञ आपके रोमों में लीन है। यज्ञ का अर्थ क्या है? यज्ञ का अर्थ क्या है? संयम की अग्नि में, संयम की अग्नि में अपनी वासनाओं को, समस्त विकारों को हवन कर देना, ये यज्ञ है। क्या है यज्ञ? संयम की अग्नि में समस्त विकारों को, अवगुणों को, माया के प्रभाव को हवन करना, नष्ट कर देना, ये यज्ञ है। और ये यज्ञ पूरा कब होता है? जब हम भक्ति करें। जब हम भक्ति करें। भक्ति का अर्थ क्या है? अपने आत्मस्वरूप की खोज करना ही भक्ति है। अपने आत्मस्वरूप का अनुसंधान ही भक्ति है। तो इसीलिए भक्ति, जहां पर भगवान की स्तुति की जा रही है, ये आपके रोमकूपों में संपूर्ण यज्ञ लीन है, कि भक्ति का आश्रय लेने पर ही हमारा यज्ञ संपूर्ण होता है। भक्ति का आश्रय लेने पर ही यज्ञ संपूर्ण होता है, तभी समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही यह सूकर रूप धारण किया है, आपको नमस्कार है। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, मतलब समस्त इंद्रियां और पूरा का पूरा शरीर जो विकारों में डूबा हुआ था, इसका उद्धार, विकारों से ऊपर उठाने के लिए, विकारों से ऊपर उठाने के लिए वराह का रूप धारण किया। मतलब भक्ति आई हमारे हृदय में, तभी विकारों से ऊपर उठे। देव, दुराचारियों को आपके शरीर का दर्शन होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह यज्ञ रूप है। जो दुराचारी हैं, ऋषि कह रहे हैं, जो दुराचारी हैं उनको इस रूप का दर्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? दुराचारी कहाँ भगवान की भक्ति करें? जो सदाचारी लोग हैं, इनका आचार व्यवहार शुद्ध है, वो ही भगवान की भक्ति के अधिकारी हैं। मतलब भगवान की भक्ति का दर्शन भी वही करेंगे। और जो दुराचारी हैं, जिनका आचार व्यवहार हमारे इंद्रियों को नष्ट करने वाला है, हमारे मन को विकारों से भरने वाला है, ऐसे लोग भक्ति का दर्शन तक नहीं कर पाते। उनको आप जो पापी हैं, क्या वो कथा में, सत्संग में जाते हैं? गलती से चले जाएं ना, गलती से चले जाएं तो वहां पर भी लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं।
और बैठ भी जाएं चुपचाप तो वो अधिकारी नहीं है, वो ना कुछ सुन पाते ना कुछ समझ पाते, अपनी बातों में ही लगे रहते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जो दुराचारी हैं आपके शरीर का दर्शन भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यज्ञ स्वरूप है, क्योंकि ये यज्ञ स्वरूप है। यज्ञ में क्या होता है, विकार ही नष्ट होते हैं। यज्ञ में क्या होता है, विकार ही नष्ट होते हैं। और जो विकारों के ऊपर ही जी रहे हैं, जो दुराचारी हैं, विकार जब तक नष्ट नहीं हुए तो भक्ति का दर्शन कैसे होगा। इसकी त्वचा में गायत्री आदि छंद, रोमावली में कुश, नेत्रों में घृत तथा चारों चरणों में होता, अधव्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन चारों ऋत्विजों के कर्म हैं। ईश, आपकी थूथनी में श्रुक है, नासिका छिद्रों में श्रुआ है, उदर में ईडा है, कानों में चमस है, मुख में प्राशित्र है और कंठ छिद्र में ग्रह है। भगवान, आपका जो चबाना है वह अग्निहोत्र है। यज्ञ के समस्त अंगों का नाम बताया और फिर कहते हैं जो आप चबाते हो यही है अग्निहोत्र। अग्नि में आहुति डालना, अग्नि में आहुति डालना, संयम की अग्नि में विकारों की आहुति डालना यज्ञ है। भक्ति ही इस संयम का इतना उत्थान करती है, भक्ति ही संयम का इतना उत्थान करती है कि वो संयम उसकी दाढ़ बन जाता है। और भक्ति स्वरूप भगवान है, वो जो चबा रहे हैं मतलब उनका चबाना है संयम, और वो जो संयम है वो इतना कठोर है, इतना दृढ़ है कि समस्त अवगुणों को खा जाएगा। वो समस्त अवगुणों को खा जाता है। बार बार अवतार लेना यज्ञ स्वरूप आपकी दीक्षणीय इष्टि है। गर्दन उपसद है, दोनों दाढ़ें प्रायणीय और उदयनीय है, जीवा प्रवर्ग्य है, सिर सभ्य और औसत्य है तथा प्राण चिति हैं। देव, आपका वीर सोम है। आसन प्रातः सवन आदि 3 सवन है। सातों धातु अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त षोडशी, वाजपेयी, अतिरात्र और आप्तोर्याम नाम की 7 संस्थाएं हैं तथा शरीर की संधियां संपूर्ण सत्र हैं। इस प्रकार आप संपूर्ण यज्ञ और क्रतु रूप हैं। यज्ञ अनुष्ठान रूप इष्टियां आपके अंगों को मिलाए रखने वाली मांसपेशियां हैं। समस्त मंत्र, देवता, द्रव्य, यज्ञ और कर्म आपके ही स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। वैराग्य, भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है वह आपका स्वरूप ही है तथा आप ही सबके विद्या गुरु हैं। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। फिर कह रहे हैं कि वैराग्य है, भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है वो आपका स्वरूप है। भक्ति ही है भगवान के स्वरूप को हमारे सामने करती है। वैराग्य वही प्रदान करती है। मन की एकाग्रता भक्ति से ही उत्पन्न होती है। और कह रहे हैं कि आप सबके विद्या गुरु हैं कि विद्या की प्राप्ति, अविद्या में डूबे हुए इस जीव को, अविद्या में फंसे हुए इस जीव को विद्या की प्राप्ति भक्ति के द्वारा ही होती है। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान, आपकी दाढ़ों की नोक पर रखी हुई है पर्वत आदि मंडित पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे वन में से निकलकर बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्र युक्त कमलिनी रखी हो। आपके दांतों पर रखे हुए भूमंडल के सहित आपका यह वेद में वराह विग्रह ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे शिखरों पर छाई हुई मेघमाला से कुल पर्वत की शोभा होती है। नाथ, चराचर जीवों के सुख पूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी इन जगन माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। आप जगत के पिता हैं और अरणी में अग्नि स्थापन के समान आपने इसमें धारण शक्ति रूप अपना तेज स्थापित किया है। हम आपको और इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। समस्त ऋषि मुनि कह रहे हैं कि भगवान आप हो, ये जो पृथ्वी है आपकी पत्नी, पृथ्वी आपकी पत्नी की भक्ति जो है, हमारी जो भक्ति है, शरीर में रहते रहते ही ये इंद्रियां जब भगवान में लगती हैं तभी भक्ति
सफल होती है। अगर शरीर नहीं है तो हम भक्ति कहाँ से करेंगे, कर लेंगे? तो ये भक्ति के लिए हमें शरीर की आवश्यकता है। अभी 1-2 दिन पहले मैंने सुना कि किसी आदमी ने अपनी घरवाली को मारा, भागी यमुना की तरफ। मैंने कहा भाई ये क्या मतलब, यमुना की तरफ क्यों? अजी मरने जा रही थी। मैं कह रहे पागल हो, मनुष्य शरीर मिला है तुम्हें, ये मनुष्य शरीर मिला है इसलिए थोड़ी कि तुम इसे नष्ट कर दो, भगवान की प्राप्ति करो। तुम्हें लगता है कि दुख मिल रहे हैं, नाम जपो। लेकिन अगर तुम मर जाते हो, इसे नष्ट कर देते हो, तो तुम्हें कौन सा सुख मिलने वाला है? तुम भूत बनोगे, है ना? कोई तांत्रिक तुम्हें बोतल में डाल लेगा, फिर क्या फायदा? भजन करो। शरीर को नष्ट करना कोई उपाय नहीं है दुखों से दूर पाने, दुखों से दूर होने का, बल्कि दुख बढ़ जाते हैं। इसलिए जीव को चाहिए भगवान का भजन करे, उससे दुख नष्ट होंगे। ये इसीलिए भक्ति जो है हमारी शरीर की आवश्यकता है। ये मतलब शरीर को भक्ति को शरीर की आवश्यकता है। मनुष्य शरीर में रहते ही हम भक्ति कर सकते हैं, अन्यथा कोई भक्ति नहीं कर सकते। ये अमूल्य है, अनमोल है। ये अनमोल धरोहर भगवान ने हमें दी है, इसका लाभ उठाओ, भगवान की भक्ति करो। और कह रहे हैं आगे, प्रभु रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकालने का साहस आपके सिवा और कौन कर सकता था? को दूसरा किसका साहस है कि माया के मल में फंसी हुई इंद्रियों को माया से बाहर निकाल दे? एकमात्र भगवान की भक्ति ही है जिससे ये कार्य हो सकता है। किंतु आप तो संपूर्ण आश्चर्यों के आश्रय हैं, आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपने ही तो अपनी माया से इस आश्चर्यमय विश्व की रचना की है। जब आप अपने वेद में विग्रह को हिलाते हैं, तब हमारे ऊपर आपकी गर्दन के बालों से झरती हुई शीतल जल की बूंदें गिरती हैं। ईश, उनसे भीग कर हम जनलोक, तपलोक और सत्यलोक में रहने वाले मुनिजन सर्वथा पवित्र हो जाते हैं। जो पुरुष आपके कर्मों का पार पाना चाहता है, अवश्य ही उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, क्योंकि आपके कर्मों का कोई पार ही नहीं है। आपकी ही योग माया के सत्वादि गुणों से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। भगवान, आप इसका कल्याण कीजिए। तो भक्ति से उत्पन्न हुआ ज्ञान अपना साक्ष, अपना स्वरूप, भक्ति भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली है, और इस भक्ति के गुणों का पार नहीं कोई पा सकता। भक्ति के गुण क्या है? भक्ति भगवान से प्राप्त, इससे ऊपर हम भक्ति की व्याख्या क्या करें कि भगवान से मिला देती है, मुक्ति दे देती है। और ये क्या क्या नहीं दे सकती? संसार ले लो, कुछ भी ले लो, जो मांगो वो मिल जाए भक्ति करने से। फिर आगे कहते हैं श्री मैत्रेय जी कि विदुर जी, उन ब्रह्मवादी मुनियों के इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले वराह भगवान ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। अपने खुरों से जल को स्तंभित कर दिया, जल को स्तंभित कर दिया और उसके ऊपर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। जब मन बुद्धि भगवान के प्रति शरणागत हो जाए तो भगवान भक्ति के रूप में आते हैं, भगवान भक्ति के रूप में उत्पन्न होते हैं। आए स्वयं भगवान ही है, भक्ति के रूप में उत्पन्न हुए। अपना स्वरूप भक्ति का हम सेवन करेंगे तो अपने स्वरूप को देख पाएंगे, साक्षात्कार उसका कर पाएंगे। तो भगवान भक्ति के रूप में उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर समस्त इंद्रियों को इस माया के कीचड़ से ऊपर कर देते हैं। देखो, ग्रंथ जो है, ग्रंथ की रचना दो प्रकार से की जाती है, दो बातों को ध्यान में रख के की जाती है। एक,
तो जो घटनाक्रम हुए हैं उन्हें जीवित रखने के लिए, एक तो जो घटना घटी है उन्हें जीवित रखने के लिए, वो बताने के लिए भाई ऐसे ऐसे हुआ था। अब भगवान ने वराह रूप में आकर ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार करके पृथ्वी का उद्धार तो किया ही किया, लेकिन ये कथा बताते बताते जो संत जन हैं, भगवान की कथा बताते बताते आपको ये बात भी बता जाते हैं कि आपका उद्धार कैसे होगा। इसीलिए भगवान ने देखो पृथ्वी का उद्धार तो किया, इसमें तो कोई संशय नहीं। वराह रूप लेकर भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन यहां पर वर्णन कर दिया गया कि देवताओं के हित के लिए, और बीच में आ गया हिरण्याक्ष भी जो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। इसका मतलब कथा को इस प्रकार से बताया गया कि जो घटना घटी है उसका भी वर्णन हो जाए, और हमारे अंतर में जो घटनाएं चल रही हैं, हमारे अंतर में जो बातें चल रही हैं, अंतःकरण में जो कुछ चल रहा है उसका भी वर्णन हो जाए, जिससे कि हम भगवान की प्राप्ति कर सकें, भक्ति हमारी बढ़ा सकें। इसीलिए रूपक आदि लगाकर कथा को सुनाया जाता है, समझाया जाता है। अन्यथा कोई इंसान भगवान की कथा को पढ़े और सुने तो वो तो ये कहेगा ये तो बात झूठ है, ये बात तो झूठ है, हिरण्याक्ष आया कहां से, तो पैदा ही नहीं हुआ अभी, ये तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। अगले अध्याय में आपको पता चलेगा हिरण्याक्ष पैदा कब हुआ था, है किसका बेटा, ठीक है। तो ये जब पैदा ही नहीं हुआ तो ये आया कहां से, तो निर्णय दे दिया जाता है कि नहीं नहीं ये बात झूठ है। ये झूठ नहीं है। शास्त्र का निर्माण दो दृष्टि से किया जाता है, एक तो पुराने घटनाक्रम को जीवित रखने के लिए, उसको बताने के लिए कि वह पहले कैसे कैसे पृथ्वी बनी, कैसे कैसे भगवान ने क्या क्या कर्म किए, सृष्टि की रचना कैसे की, सारा बताने के लिए। और दूसरा आपके मन में चल रही, आपके अंतःकरण में चल रही घटनाओं का विवरण देने के लिए, और वो आपको बताने के लिए कि कैसे आप अपने मन को इस संसार से हटाकर भगवान की तरफ लगा सकते हो। मनु जी हुए, शत्रुपा हुई, इसमें तो कोई संशय नहीं है। ब्रह्मा जी हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान ने वराह रूप में पृथ्वी का उद्धार किया, कोई संशय नहीं है। भगवान ने क्या किया, खुरों से जल को स्तंभित किया, उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। ऐसी आध्यात्मिक रास्ते से देखें तो भगवान ने जो खुरों से स्तंभित की है पृथ्वी, कहने का भाव जो भक्ति है वो इन विषयों से ऊपर उठाकर हमारी इंद्रियों को स्थित कर देती है। इन विषयों से ऊपर उठना मतलब इंद्रियों में इन भोगों के प्रति विषयों के प्रति आसक्ति नहीं रहती। भोगेंगे चाहे जरूर, लेकिन आसक्ति नहीं होगी। ऐसा साधु, ऐसा जीव, ऐसा प्राणी जो भक्ति के द्वारा अपनी इंद्रियों को विषय भोगों से ऊपर उठा चुका, आसक्ति से ऊपर उठ चुका है, आसक्ति का त्याग कर चुका है, भोजन तो करेगा, मिठाई भी खाएगा, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होगी, उसमें आसक्ति नहीं होगी। अगर हम कई बार कहते हैं भाई चाय नहीं पीनी चाहिए, मत पिया करो, कोई कहे महाराज जी आप पी लेते हो, मैं कभी कभार पी लेते हैं, महाराज जी पी लेते हैं। आसक्ति नहीं होनी चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आसक्ति है तो वो आसक्ति आपको नष्ट कर देगी। किसी ने कहा बड़े महाराज जी हमारे दादा गुरु योग भगवान वो तो चाय पी लेते थे। तो एक बार की बात है, महाराज जी आए कुटिया में, संजय नगर में। उस समय लाइट तो होती नहीं थी, बड़ी पुरानी बात है, आज से लगभग 30-40 साल पहले की बात है। मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, लगभग हो गए 35-40 साल की बात। तो उस समय रात के समय महाराज जी आए तो भक्तों ने क्या कर, महाराज जी चाय बना दे, महाराज जी का बना लो, महाराज जी पी लेते थे। चाय बनाई गई और रसोई में बनाने वाले ने क्या किया, काली मिर्च पड़ी थी, उन्होंने सोचा ये चाय पत्ती है, वो काली मिर्च डाल दी। काली मिर्च डाल के चाय उबाल के महाराज जी को दे दी। महाराज जी ने ले ली, एक गिलास ही पी ली महाराज जी ने।
पी के महाराज जी ने कहा ये जो बाकी बची है ये आप लोग ले लो थोड़ी थोड़ी प्रसाद के रूप में। वो सबने पी। वो जैसे ही एक घूंट भरी, एक घूंट भरते जितना खाया हुआ था वो भी वापिस आ गया, जो खाया हुआ था ना पहले का। और चाहे तो अंदर क्या आ जाए, जो अंदर पहले था वो भी बाहर निकलने को आ गया। बोले महाराज जी ये क्या है? महाराज जी बोले क्या मुझे क्या पता, तुमने ही बना के दी। जिसने बनाई थी उसको कोसा उन्होंने, ये क्या बनाया भाई तूने? महाराज जी से कहा महाराज जी आपने पी भी ली ये चाय? महाराज जी ने कहा तुमने अपनी प्रेम से श्रद्धा से बना कर दी, मैंने तो पी ली, इसमें क्या खराबी थी? बोले महाराज जी इसमें पत्ती नहीं, इसमें तो काली मिर्च डली है। महाराज जी कहते हैं हमें तो पता नहीं चला। तो अब ये बताओ महाराज जी की आसक्ति क्या चाय में थी? चाय में होती तो वो स्वाद ढूंढते कि स्वाद है कि नहीं है, नहीं, वो भी एक घूंट मारते ही बोल देते या काली मिर्च घोट के पिला दी मेरे को, फेंक इसे। लेकिन वो अपनी गिलास जितनी उन्हें दी गई ना एक गिलासी में, महाराज जी पूरी पी गए, बाकी बची थी। बोले भक्त के कहते महाराज जी और लोगे? महाराज जी कहते नहीं नहीं बस मेरा हो गया, बाकी तुम पी लो। प्रसाद के रूप में सबने जो ली दो घूंट तो कूद पड़े वापस, ये क्या हुआ? अगर आसक्ति होती, अब कह सकते हैं कि महाराज जी चाय पीते थे, अगर चाय पीते होते वो तो सिर्फ इतना था कि हाँ भाई किसी भक्त के घर गए, भक्त ने कहा महाराज जी चाय बना देते हैं आपके स्वागत के लिए। उन्होंने भगवान अब सतगुरु के प्रति श्रद्धा से जो अर्पित किया, गुरु महाराज ने उनकी श्रद्धा को स्वीकार कर लिया, चाय में उनकी आसक्ति नहीं थी। तो ऐसा साधु इंद्रियों से ऊपर, इंद्रियों के विषयों से उपराम हो जाए, आसक्ति नहीं रहती, बेशक उन भोगों को भोग जाए। खाए तो गई, मिठाई भी खाएगा, लड्डू रसगुल्ले जलेबी सब कुछ खाएगा, लेकिन आसक्ति नहीं होगी। साधारण इंसान तो मिठाइयों को देख कर लार छोड़ देगा कि तो खानी है मैंने, लेकिन वो साधु इंद्रियों के विषयों से ऊपर उठ चुका, उपराम हो चुका, वो क्या करेगा? भक्त ने लाकर दी है, श्रद्धा है उसकी, ग्रहण कर लेगा, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं है। ये है पूरी पृथ्वी को अपनी इंद्रियों को विषयों से ऊपर उठाकर स्थित कर देना, जल को स्तंभित कर देना। और दूसरा, जैसे भगवान ने, वराह भगवान ने पृथ्वी को जल से ऊपर उठाकर स्तंभित कर दिया। कोई कहते हैं तो धरती के तो नीचे जल ही नहीं है, धरती तो आकाश में घूम रही है। जहां खड्डा खोद के देख लो, तुम्हें पानी ना मिले तो मिलता कि नहीं? खड्डा जहां खोदो, कहीं थोड़ी गहराई कम पे और कहीं थोड़ी गहराई ज्यादा पे, और कितने ही छेद हैं इस पृथ्वी में, कितने ही छेद हैं। जगह जगह पे सबमर्सिबल लग गए, जगह जगह पर लग गए, क्या कहते हैं, कुएं बन गए। लेकिन ये धरती डूबती है क्या उस पानी में? धरती पानी में नहीं डूबती, क्योंकि भगवान ने इसके अंदर अपनी आधार शक्ति दी है। भगवान ने आधार शक्ति दी है, भगवान ने स्थापित किया है जल के ऊपर। इस प्रकार रसातल से लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रख कर वे विश्वक सेन प्रजापति भगवान श्री हरि अंतर्धान हो गए। विदुर जी, भगवान की लीला में चरित्र अत्यंत कीर्तनीय हैं और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप तापों को दूर कर देती है। जो पुरुष उनकी इस मंगलमयी मंजुल कथा को भक्ति भाव से सुनता या सुनाता है, उनके प्रति भक्त वत्सल भगवान अंतस्थल से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जो भी भगवान की इस कथा को सुनता है, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। हमने 2 दिन पहले बताया था कि भागवत में ऐसी बहुत सारी कथाएं आएंगी, ऐसे बहुत सारे स्तोत्र आएंगे जो भगवान कहेंगे इस स्तोत्र के द्वारा मेरी पूजा करे, मैं खुश हो जाऊं, इस कथा के द्वारा मेरी पूजा करे, कथा को सुने तो मैं खुश हो जाऊं। तो कुल मिला के भगवान की कोई भी कथा है, भगवान हर कथा से भगवान खुश होते हैं। भगवान की लीला का गान करने वाली जो भगवान की कथाएं हैं, उनका श्रवण करने से भगवान की प्रसन्नता हमें मिलती है। सुनते रहो और मनन करते रहो, और मनन भी करो। मनन मतलब मन में उसे धारण करके उसके ऊपर कार्य करना भी आरंभ कर दो। भगवान तो सभी कामनाओं को पूरा करने में समर्थ हैं,
उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है, किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है। मैत्रेय जी क्या कह रहे हैं, भगवान तो सारी कामनाएं पूरी कर दें, और भगवान अगर खुश हो जाएं तो संसार में दुर्लभ क्या, जो चाहे पालो, लेकिन उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता क्या है, तो भगवान से दूर कर देंगे हमें। भगवान को प्रसन्न किया, भगवान को प्रसन्न किया, भगवान खुश भी हो गए, आए कि बेटा मांग, हमने भगवान से संसार मांग लिया, भगवान कहें ले ले, भगवान संसार दे के फिर चले जाएंगे, तो फिर लाभ क्या हुआ, कोई लाभ नहीं। भगवान से मांगो, भगवान को, संसार तो तुम्हारे पास पहले ही है, बंधन क्या पहले थोड़े ही हमारे ऊपर जो हम भगवान से और मांग लें। जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो वे अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही दे देते हैं। कामनाएं रख के भजन करते हैं, वो तो भगवान कामना पूर्ण कर देते हैं, लेकिन उनकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी भगवान कामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन जो अनन्य भाव से भगवान का भजन, मतलब अन्य कुछ चाहते ही नहीं, अन्य किसी दूसरे का भजन भी नहीं करते, अन्य कुछ चाहते भी नहीं, अनन्य भाव से भगवान का भजन करते हैं, उनको भगवान अपना परम पद, अपनी पदवी दे देते हैं। अपना परम पद मतलब जिस पद पर भगवान आसीन है, उस पद पर तुम्हें बिठा देंगे, मतलब अपने से एक कर लेंगे, अलग नहीं रहने देंगे, परमात्मा स्वरूप ही तुम्हें बना देंगे। अरे संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमयी कथा का अपने कर्णपुटों से एक बार पान करके फिर उनकी ओर से मन हटा लेगा। फिर मैत्रेय जी कहते हैं कि संसार में जो पशु हैं उनकी तो बात नहीं करते, उनको छोड़ के ऐसा कौन पुरुष होगा जो अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला। पुरुषार्थ का सार क्या, भगवान की भक्ति। पुरुषार्थ क्या है, उस पुरुष अर्थ, उस पुरुष को मिलाने वाली संपत्ति, परम पुरुष परमात्मा से भेंट करवाने वाली संपत्ति, वो है पुरुषार्थ। वो क्या है, पुरुषार्थ। और जो अपने पुरुषार्थ का सार जानता है, ये भगवान की भक्ति ही सार है। भगवान की भक्ति ही है जो उन परम पुरुष परमात्मा से मिलवा सकती है। वही वास्तविक संपत्ति है, वही वास्तविक संपत्ति है, वास्तविक पुरुषार्थ वही है। तो जो ये जानता है वो आवागमन से छुड़ाने वाली भगवान की कथाओं में से मन हटा ले, कान हटा ले, कौन पुरुष होगा ऐसा? जानवर हो सकता है, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। खासकर वो मनुष्य नहीं कर सकता जो ये जान जाए कि भगवान की भक्ति ही सार है, भगवान की भक्ति ही सार है। वो कभी भगवान की कथा से अपना मन, अपने कान नहीं हटा सकता। हमेशा कान लगा कर सुनेगा, मन लगा कर सुनेगा भगवान की कथा को। कथा अमृतमयी है, अमरत्व प्रदान करने वाली है। इसीलिए भगवान की कथा से हम जुड़े रहें, यही है हमारे जीवन का परम लाभ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे पराः प्रादुर्भावानुवर्णने 13वाध्यायः। बोले श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।